साथ ही साथ अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर आ प्रिंसली लव आर उलगर ब्रीथ। साथ ही साथ आगे की पंक्तियों में सर हेनरी वाटन कहना चाहते हैं, द पोएट फर्दर सेज दैट, आगे की पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि हैप्पी मैन जो होते हैं, जो सुखी व्यक्ति होते हैं, हैप्पी मैन जो होते हैं अर्थात जो सुखी व्यक्ति होते हैं, वह राजकुमारों जैसा जीवन जीने की आकांक्षा या सामान्य लोगों की निंदा का प्रवाह नहीं करता। यानी राजकुमारों जैसा जीवन जीने की आकांक्षा नहीं रखता है, और न ही हैप्पी मैन जो है समान लोगों की निंदाओं से घबराता ही है, उसकी परवाह ही करता है। तो हैप्पी मैन के प्रति यह बातें लागू होती है। क्या लागू होती है कि इसमें कवि कहना चाहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति वह होता है जो अपने मनोविकारों का गुलाम नहीं होता, जो अपने मनोविकारों के वश में नहीं होता है, अर्थात उसके ऊपर उसके अंदर की क्रोध, घृणा और जो प्रेम होते हैं उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। आगे उनकी आत्मा जो है सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह डरता नहीं है। सुखी व्यक्ति कभी भी किसी से नहीं डरता है, वह मरने को सदैव आतुर रहता, तत्पर रहता, तैयार रहता है। और साथ ही साथ अनटाइड माने जो बंधा हुआ न हो, अनटाइड, टाइड माने बंधा हुआ, अन माने जो बंधा हुआ न हो। किससे बंधा हुआ न हो, किससे बंधा हुआ न हो? वह सुखी व्यक्ति राजकुमारों जैसा जीवन जीने की आकांक्षा अथवा सामान्य लोगों की आलोचनाओं से परे रहता है, से दूर रहता है, अर्थात बंधा हुआ नहीं रहता है। कवि कहना चाहते हैं सुखी व्यक्ति राजकुमारों जैसा, चूँकि यहाँ पर प्रिंसली है, राजकुमारों जैसा जीवन जीने की आकांक्षाओं की परवाह नहीं करता, अर्थात राजकुमारों की जीवन जीने की शैली से बंधन मुक्त रहता है। उनके अंदर यह भावनाएं नहीं बन पाती हैं कि मैं संसार में रहूँगा तो हम राजकुमारों जैसा जीवन जीने की आकांक्षा को बनाए रखूँगा। उनके अंदर राजकुमारों जैसा जीवन जीने की भोग विलासिता की वस्तुओं को अपनाने की नहीं होती एक लाइन में, और न ही कभी वह किसी सामान्य व्यक्ति की आलोचना की वह परवाही करता है। आलोचना हो रहा है, होने दो, मैं सही हूँ, चाहे कितनों जो है हमारे बारे में निंदा क्यों न करें, कंडेम क्यों न करें। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्टैंडर्ड क्लियर है? फिर से प्रस्तुत आइए इसको हम समझा रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सर हेनरी वाटन सुखी व्यक्ति के गुणों को बताते हुए कहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति अपनी मनोविकारों का गुलाम नहीं होता है, अर्थात अपने मनोविकारों के वश में नहीं होता है। उसे नियंत्रण करने वाली शक्तियाँ उनके अंदर होती हैं। साथ ही साथ वह आत्मा से कभी नहीं डरता है, वह मृत्यु की कभी परवाह नहीं करता है, और न ही वह सांसारिक भोग विलासिता की वस्तुओं की कभी कामना ही रखता है कि मैं जीऊँ तो राजकुमारों जैसा जीवन शैली हमारी भी हो, हम भी राजकुमारों जैसा जीवन यापन करते रहें, हमारे अंदर भी बंगला, गाड़ी, मोटर, नौकर चाकर
हो, इसकी कभी वह परवाह करता नहीं है। इस प्रकार के बंधन से वह मुक्त रहता है, अनटाइड रहता है। और न तो वह व्यक्ति कभी भी सामान्य लोगों की कटु आलोचनाओं से भी कभी घबराता है कि परवाह करता है। क्लियर है? क्लियर है? कमेंट में आप कह सकते हैं हुज पर्सन्स नॉट हिज मास्टर्स आर हुज सोल इज प्रिपेयर फॉर डेथ। इसमें हम कह सकते हैं हुज पर्सन्स नॉट हिज मास्टर्स आर इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। क्लियर है? क्योंकि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में मेटाफर और ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच का ही प्रयोग हुआ है। अब इसका हम रिफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन समझा रहे हैं। ये बात हो गई, इसे आप नोट भी कर लिए। आप लोग घबराइए मत, आप उल्टी गिनती गिनिए कि 24 या 25 या 26 स्टंजा में से 2 स्टंजा कम हो गए। अब इसका जो है रिफरेंस कंटेक्स्ट थोड़ा देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कल जैसा आप लोगों को बताए थे रिफरेंस, आप बोलिएगा साथ में, क्या लिखें? दिस स्टंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, सिंगल इन्वर्टेड कामा, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सिंगल इन्वर्टेड कामा बंद, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। क्लियर है? दिस स्टंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर, सिंगल में कमा में, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इतना तो आप कर सकते हैं। दिस स्टंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। सर हेनरी वाटन। दिस स्टंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। थोड़ा आप गौर कीजिएगा, अगर आप सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जितने भी स्टंजा होंगे जिस पार्ट से, उन सभी का कुछ भाग, थोड़ा थोड़ा भाग आप जोड़ते रहेंगे, वह क्या बन जाएगा? सेंट्रल आइडिया। क्या बन जाएगा? सेंट्रल आइडिया। आइए अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं कंटेक्स्ट पर। किस पर? कंटेक्स्ट। प्रसंग होता है हमेशा की भांति, इसमें भी एक लाइन जोड़ देंगे, जैसा कि कल हम बताए थे। क्या बताए थे? कभी बताए थे ना, कभी एक सुखी व्यक्ति
के गुणों, कवि एक सुखी व्यक्ति के गुणों को बताते हैं। क्या करते हैं? बताते हैं। लेकिन इसके पहले हम जोड़ देंगे अपने तरफ से, इन द वैल्यूएबल पैसेज, इन द वैल्यूएबल पैसेज या इन द गिवेन स्टैंजा। एक लाइन जोड़ सकते हैं आप, यहाँ पर आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, कवि एक सुखी व्यक्ति के गुणों को बताते हैं। किसमें? इस बहुमूल्य पंक्तियों में। ध्यान देना, इन दिस है जोड़ रहे हैं, इन दिस गिवेन स्टैंजा या इन दिस वैल्यूएबल स्टैंजा, इन दिस वैल्यूएबल स्टैंजा, इस बहुमूल्य पद में। क्लियर है? इन दिस वैल्यूएबल स्टैंजा द पोएट पॉइंट्स आउट, याद हो जाएगा, पॉइंट्स आउट माने क्या होता है? बताना होता है। द पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन। एक शब्द क्यों जोड़ेंगे हम? एक शब्द जोड़ेंगे इसमें। आप कहेंगे सर जी ये तो कल भी लिखवाए थे, तो अच्छी बात है, हम पहले बता दिए हैं कि आइडिया लिखने का भाव अपनाइए। आप लिखने का भाव अपनाइए, थोड़ा सा आपको जोड़ना होगा। इन दिस वैल्यूएबल स्टैंजा, इन द गिवेन स्टैंजा जोड़कर, अब जानते हैं चाहे पहला स्टैंजा और सेकेंड हो, भैया हम तो हर एक स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन द्वारा एक सुखी व्यक्ति के गुणों को ही तो बताया गया है। एक हैप्पी मैन यह होता है, एक हैप्पी मैन यह करता है, एक हैप्पी मैन यह होता है, एक हैप्पी मैन यह होता है। तो इसका कंटेक्स्ट क्या निकला? हैप्पी मैन के गुणों का अध्ययन, हैप्पी मैन सुखी व्यक्ति के गुणों को स्पष्ट करते हुए कवि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं या किए हुए हैं। In this valuable stanza, the poet points out the essential quality of a happy man. एक लाइन में जोड़ूंगा, सुखी व्यक्ति आत्मसंयमी होता है। नहीं चल पा रहा है। ना, सुखी व्यक्ति, इसको हम मिटा रहे हैं। ये हमारा रहना चाहिए। ये आप हाँ जरा देख लीजिए तो। ध्यान दो बेटा, अब तक यही बताया गया है ना कि इस बहुमूल्य पंक्तियों में, वैल्यूएबल मीन्स क्या होता है? बहुमूल्य, इम्पोर्टेंट। इस बहुमूल्य पद में कवि एक सुखी व्यक्ति के अनिवार्य गुणों को पॉइंट्स आउट बताते हैं। अब ध्यान देना, अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। कंटेक्स्ट में आगे हम लिखवा रहे हैं। इसके बाद वाला मैटर हो गया।
कंटेक्स्ट में ही। सुखी व्यक्ति आत्मसंयमी होता है। हाँ आप देखो सही है, सुखी व्यक्ति आत्म संयमी होता है, वह, हाँ उसी में अब ध्यान देना, सुखी व्यक्ति आत्मसंयमी होता है। क्या होगा? हैप्पी मैन is self-control। सेल्फ कंट्रोल या हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हैप्पी मैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आत्मसंयमी होता है। ठीक, हैप्पी मैन इज अ सेल्फ कंट्रोल वह सांसारिक सुख में रुचि नहीं लेता। इसका मेन थीम पकड़िएगा, वह सांसारिक सुख में रुचि नहीं लेता। इसका निचोड़ क्या है? वह सांसारिक सुख, वह सांसारिक सुख में रुचि नहीं लेता है। आप ध्यान देना, परीक्षा में हिंदी मत लिखना। यह थोड़ा सा आइडिया हम बता रहे हैं, 2-4 स्टैंजा बताएंगे। जब लिखते लिखते आपको लिखने आ जाएगा तो खुद कहेंगे सर बहुत हो गया, अब थोड़ा एक्सप्लेन करते रहिए, अंग्रेजी में बोलते रहिए, हमें भी सुविधा मिलेगी। थोड़ा हम जानते हैं कि बेटा यह हमारा दृष्टिकोण है कि 24 या 25 स्टैंजा हैं, हम बता भी दिए हैं। अब आराम से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप एक्सप्लेन बनाना सीख जाएंगे तो सेंट्रल आइडिया मैंने कुछ नहीं, सेंट्रल आइडिया की परवाह करबे नहीं करेंगे। आप जान गए कि सेंट्रल आइडिया हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन का अगर एक्सप्लेन का 2-2 लाइन लिख रहे हैं तो 6 आपका स्टेंजा है। हर स्टेंजा का अगर 2 लाइन लिख रहे हैं, हर स्टेंजा का एक्सप्लेन का 2 लाइन लिख रहे हैं तो 2 6 जा 12, तो 12 लाइन्स हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, लेकिन एक सीक्वेंस में हो। यह ध्यान देना होगा कि पहले वाले का दूसरे वाले का तीसरे वाले का, ऐसे ये नहीं कि हम चले गए अंतिम वाला। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स ऑफ होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, ये नहीं लिख सकते हैं। वह सांसारिक सुख में रुचि नहीं लेता है। अब ध्यान देना, कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। ही डज लगाएंगे, रवि बाजार नहीं जाता है, रवि डज नॉट गो टू मार्केट, वैसा ही अनुवाद है। ही डज नॉट इंटरेस्ट, ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, या ही डज नॉट इंटरेस्टेड, ही डज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली पोसेशन, इन वर्ल्डली पोसेशंस। इन नया शब्द है बेटा, सांसारिक सुख। सांसारिक सुख बातें, जो बातें आ गई सब आ गई एक लाइन में। सांसारिक सुख, ही डज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली पोसेशंस। क्लियर है? ये आपका हो गया क्या? कंटेक्स्ट। क्या आप तक बता है? हम यही बताया कि इस बहुमूल्य पंक्तियों में कवि एक सुखी व्यक्ति की विशेषताओं को बताते हैं। वह सुखी होता है। सुखी कौन होता है? हैप्पी मैन। वह आत्मसंयमी होता है। आत्मसंयमी कौन होता है? हैप्पी मैन। अर्थात हैप्पी मैन आत्मसंयमी होता है।
हैप्पी मैन, वह मतलब हैप्पी मैन, वह सांसारिक सुख में रुचि नहीं लेता है। ही डज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली पोसेसन। इससे हम यह भी कर सकते थे, ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट, यह भी कर सकते थे, ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन वर्ल्डली पोसेसन। जो मैटर आपको अच्छा लिख सकते हो, ही डज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली पोसेसन्स, ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन वर्ल्डली पोसेसन्स। क्लियर है? आइए अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्रमवार। नोट कर लिए? फिर से, सुखी व्यक्ति आत्मसंयमी होता है, वह सांसारिक सुख में रुचि नहीं लेता है। इसका आप अनुवाद जब बनाएंगे तो कह सकते हैं हैप्पी मैन इज सेल्फ कंट्रोल, ही डज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली पोसेसन्स। अगर एक रस में लिखना होगा, लिखेंगे इन द वैल्यूएबल स्टैंजा द पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू द पोएट। हैप्पी मैन इज सेल्फ कंट्रोल and he does not take interest in worldly possessions। ऐसे लिखना आप। आगे हम चल रहे हैं। अब यही हमारा, चूंकि अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर का मेन यही सार था, क्या? वह सांसारिक सुख में रुचि नहीं लेता है। वह सांसारिक सुख किस प्रकार का? भौतिक सुख हो। भौतिक सुख का मतलब वही आनंद बातें कि हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास भी बंगला, गाड़ी, मोटर, कार, नौकर चाकर हो, तो इसकी वह ख्वाहिश, इसकी आकांक्षा वह नहीं रखता है। और न यह भी सोचता है कि हमें जो है सामान्य लोग हमारी निंदा कर रहे हैं तो हम उसकी परवाह करें, उसकी भी वह परवाह नहीं करता है, उस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा होता है सुखी में। हम और आप थोड़ा सा कोई निंदा कर दिया तो टेंशन में हो जाएंगे, कैसे कह दिया। यह फीलिंग्स जो है एक हैप्पी माइंड के अंदर नहीं बन पाती है। आइए अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। यह नोट कर लीजिएगा, जब भी एक सीक्वेंस जिसे आप बना लिए ना अंग्रेजी बनाकर एक जगह रख लीजिएगा। हम केवल आप लोगों को आइडिया भी बता रहे हैं।